नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 19 मई से 25 मई तक के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करेंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर लेते हैं। तो इस सप्ताह में महत्वपूर्ण दिवस के रूप में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, 22 मई को ही पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। पहला क्वेश्चन है, गाजा में चल रहे संघर्ष में किस भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 कर्नल वैभव अनिल काले। गाजा में चल रहे संघर्ष में कर्नल वैभव अनिल काले की हाल ही में मृत्यु हो गई। ये पूर्व भारतीय सैन्य अधिकारी थे। कर्नल काले संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा विभाग के स्टाफ के रूप में गाजा में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान को हथियार बेचने के लिए चीन ने किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका पर। हाल ही में चीन ने अमेरिका पर प्रतिबंध लगा दिया है कि वह ताइवान को हथियार नहीं बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? सही उत्तर रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में प्रथम स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला। वेनेजुएला ने हाल ही में अपना अंतिम ग्लेशियर, जो वेनेजुएला में बचा हुआ एक अंतिम ग्लेशियर था जिसे हुम्बोल्ट कहा जाता था, जिसका नाम हुम्बोल्ट था, हुम्बोल्ट भी हाल ही में समाप्त हो गया। तो अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है वेनेजुएला। और यह जो ग्लेशियर समाप्त हो रहे हैं विश्व में, ये जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर समाप्त हो रहे हैं और वेनेजुएला का सबसे अंतिम बचा हुआ जो ग्लेशियर था हुम्बोल्ट, हाल ही में वो भी समाप्त हो गया। तो हाल ही में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ईरान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। जब ईरान की बात हो रही है तो आपको ध्यान में होगा कुछ ही दिन पहले भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए समझौता किया था। भारत ने इस चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षों तक इस संचालन के लिए समझौता किया था ईरान के साथ। और उसी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इनकी जब मृत्यु हो गई इब्राहिम रईसी की, तो इनके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर को इनके इब्राहिम रईसी के स्थान पर ईरान का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। चुनाव के बाद से फिर नए राष्ट्रपति बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लाई चिंग-ते। ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंग-ते। ताइवान जो कि चीन के पूरब में स्थित है, जब मैप पर देखेंगे तो चीन के पूरब में ताइवान स्थित है, जो अभी चीन के अधिकार क्षेत्र में है। और इस ताइवान को चीनी ताइपे कहा जाता है। चीन इसे नया नाम चीनी ताइपे दिया हुआ है। और इसी ताइवान में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, जहां लाई चिंग-ते वहां के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने किस देश को हराकर प्राप्त किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चीन को हराकर। हाल ही में थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब जीत लिया है भारत की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने।
और इन दोनों ने चीन के जोड़ी को हराया है। चीन की जोड़ी बो यांग, चीन की जोड़ी बो यांग और लियू ई, बो यांग और लियू ई की जोड़ी को सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने हराकर थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब जीत लिया है। जब थाईलैंड ओपन की बात हो रही है तो ये बैडमिंटन चैंपियनशिप है, बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसलिए सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जो भारत के खिलाड़ी हैं ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब जीता है हाल ही में चीन को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले दूसरे पर्यटन भारतीय बन गए हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गोपी थोटाकुड़ा। हाल ही में गोपी थोटाकुड़ा जो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पर्यटक बन गए हैं। भारतीय मूल के गोपी थोटाकुड़ा इन्होंने ब्लू ओरिजन एक कंपनी है, ब्लू ओरिजन एक निजी कंपनी है जो जेफ बोजेस की है। जेफ बोजेस जो अमेजन के संस्थापक है, इनकी एक कंपनी है ब्लू ओरिजन। इसी ब्लू ओरिजन के NS-25 मिशन के तहत चालक दल के रूप में गोपी थोटाकुड़ा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पर्यटक बन गए हैं। पहली बार अंतरिक्ष में पर्यटन के रूप में राकेश शर्मा जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, राकेश शर्मा भारतीय पर्यटक के रूप में पहली बार अंतरिक्ष में गए थे और दूसरी बार गोपी थोटाकुड़ा जो जेफ बोजेस की कंपनी ब्लू ओराइजन के चालक दल के सदस्य के रूप में अंतरिक्ष में गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। यह सूचकांक निम्न में से कौन जारी करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जिसमें भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है, यह जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। 2021 में भारत 54वें स्थान पर था। भारत ने अपनी स्थिति में सुधार किया है और 39वें स्थान पर पहुंच गया है। जब भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है तो इसमें प्रथम स्थान पर यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में प्रथम स्थान पर अमेरिका है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर है स्पेन तथा तीसरे स्थान पर है जापान, जबकि भारत का स्थान है 39वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में होगा? जब फीफा महिला विश्व कप की बात हो रही है तो यह फुटबॉल का चैंपियनशिप है। तो फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2027 का आयोजन किस देश में होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील में। फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राजील में होना तय हुआ है। जब ब्राजील की बात हो रही है तो ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम है लूला द सिल्वा। लूला द सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। यह ब्राजील जो है, ब्राजील अपने अमेजन वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, टू लैम। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं टू लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। स्पेन जिसकी राजधानी है मैड्रिड, स्पेन जिसकी राजधानी है मैड्रिड, यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त सहयोग से हुआ था और इसका जो मुख्यालय है भारत के गुरुग्राम में,
भारत के गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। इसकी स्थापना भारत और फ्रांस के सहयोग से हुई थी और इसका 99वां सदस्य हाल ही में स्पेन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया के पहले एआई कानून को मान्यता दी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ। हाल ही में यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले एआई कानून को मान्यता दे दी है। जब यूरोपीय संघ की बात हो रही है तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में और वर्तमान में इस यूरोपीय संघ में 27 सदस्य हैं, जबकि इसका एक संयुक्त मुद्रा है जिसे यूरो कहा जाता है। तो इस यूरोपीय संघ ने हाल ही में अपने लिए एक एआई कानून को मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित सा पुरस्कार किस वैज्ञानिक को प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास आर कुलकर्णी। हाल ही में श्रीनिवास आर कुलकर्णी को प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो सा पुरस्कार है यह खगोल विज्ञान के क्षेत्र में श्रीनिवास आर कुलकर्णी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जेनी एर्पेनवेग और माइकल हॉफमैन, इन दोनों व्यक्ति को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जेनी एर्पेनवेग की एक पुस्तक है जिसका नाम है कैरोस। जेनी एर्पेनवेग की एक पुस्तक है जिसका नाम है कैरोस। इसी पुस्तक के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, जबकि इस कैरोस पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ था वह अंग्रेजी अनुवाद इस माइकल हॉफमैन ने किया था। तो माइकल हॉफमैन और जेनी एर्पेनवेग इन दोनों को संयुक्त रूप से इस कैरोस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। ऑप्शन नंबर डी सही, उपरोक्त सभी, अर्थात इन तीनों देशों ने, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने इस फिलिस्तीन को एक नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। इजराइल और हमास का युद्ध जो हाल ही में चल रहा है इसमें फिलिस्तीन को अवैध घोषित कर दिया गया है। तब इन तीन देशों ने आगे आकर नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को एक नए देश के रूप में मान्यता दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा यह प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र द्वारा इस तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा को हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में विश्व जल मंच का 10वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। जब इंडोनेशिया की बात हो रही है तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम है जोको विडोडो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो और इंडोनेशिया के बाली में हाल ही में 10वां विश्व मंच आयोजित किया गया। इस 10वें विश्व जल मंच का जो थीम था, 10वें विश्व जल मंच का थीम है साझा समृद्धि के लिए जल, साझा समृद्धि के लिए जल। और यह 10वां विश्व जल मंच आयोजित हुआ है इंडोनेशिया के बाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सरकारी एआई एंकर किस चैनल पर जारी किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डीडी किसान पर। हाल ही में डीडी किसान पर 2 एआई एंकर एक साथ जारी किया गया। इन एआई एंकर का नाम है क्रिस और भूमि। ये 2 एआई एंकर हाल ही में डीडी किसान, जो कि भारत का सरकारी चैनल है, इस चैनल पर 2 एआई एंकर जारी किए गए हाल ही में, क्रिस और भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में टोक्यो विश्वविद्यालय अर्थात जापान की विश्वविद्यालय है टोक्यो विश्वविद्यालय। टोक्यो विश्वविद्यालय ने विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का अनावरण कहाँ किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चिली में। तो हाल ही में टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का अनावरण किया है। जब हम चिली की बात करते हैं तो चिली के आटाकामा वेधशाला के रूप में टोक्यो विश्वविद्यालय ने विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का अनावरण किया है। यह जो आटाकामा वेधशाला है यह समुद्र तल से 5640 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। जब चिली की बात हो रही है तो चिली की राजधानी का नाम है सैंटियागो चिली की राजधानी है, जहाँ चिली में ही इंडीज पर्वत स्थित है। और इस चिली के आटाकामा मरुस्थल में आटाकामा वेधशाला का स्थापना किया है टोक्यो विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक को $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है HDFC बैंक ने। भारत की एक निजी बैंक है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए HDFC बैंक को $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलोरा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली निखत जरीन किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी। अर्थात एलोरा कप 2024 यह मुक्केबाजी से संबंधित है और इस एलोरा कप 2024 में भारत की निखत जरीन ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए विकसित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया की रोकथाम के लिए। हाल ही में एक वैक्सीन विकसित किया गया जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स M। यह मलेरिया की रोकथाम के लिए विकसित किया गया वैक्सीन है और इसका जो निर्माण कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन का निर्माण कर रहा है R21 मैट्रिक्स M। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में वन्य जीव संस्थान की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में भारत में 4000 गंगा डॉल्फिन के पाए जाने की सूचना दी गई है। इन 4000 में इस वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार इस 4000 में से 2000 गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संजीव पुरी। हाल ही में संजीव पुरी ने भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात CII अर्थात भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में संजीव पुरी ने कार्यभार संभाल लिया है। जब भारतीय उद्योग परिसंघ की बात हो रही है तो भारतीय उद्योग परिसंघ भारत का एक गैर सरकारी व्यापार संघ है जिसकी स्थापना हुई थी 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है ज्योति रात्रे जो 55 वर्ष की हैं। 55 वर्ष के उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं ज्योति रात्रे। जब माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है तो हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार नेपाल के रीता कामी शेरपा ने 30वीं बार एवरेस्ट फतह करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 10 दिन पहले इस रीता कामी शेरपा ने 29वीं बार एवरेस्ट फतह किया था और फिर से 30वीं बार एवरेस्ट फतह करके अपना ही रिकॉर्ड रीता कामी शेरपा ने तोड़ दिया है। धन्यवाद।